के साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर ने एक तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर गाजा पट्टी विशेष में बहुत ज्यादा खुशी की लहर फैला दी है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेरे डर से सारे काम हो रहे हैं, मैं जब शपथ लूंगा तब क्या होगा। अपने आप में एक बड़ी स्थिति बन रही है। घटना क्या है, आप सभी को मालूम होगा कि इजराइल और इजराइल के साथ साथ गाजा पट्टी, इसके बीच में लगातार अक्टूबर 2023 से संघर्ष चल रहा है और इन दोनों में कौन इस संघर्ष को जीतेगा, इसकी लंबी कवायद है। संघर्ष के अंदर विजेता कौन होगा, ये तो सब आने वाला फ्यूचर ये बताएगा कि इतिहासकार लिखेंगे कि उस दिन कौन जीत कर आया था। लेकिन किसने इन दोनों के बीच समझौता कराया, वो व्यक्ति भी तो बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि सरपंचाई जिसने की थी इन दोनों के बीच में कि हाँ भाई मैंने तुम दोनों को शांति से बिठवाया था। ऐसे में नाम बाइडेन अपना लाना चाहते हैं, क्योंकि 20 तारीख के दिन ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और उनके पहले ही गाजा सीज फायर का अनाउंसमेंट हो रहा है। गाजा सीज फायर का मतलब ये है कि अब गाजा और इजराइल आपस में एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे और जो बंधक बनाए हुए हैं उन्हें रिहा कर देंगे। अब बंधकों की रिहाई की ये जो खबर है, इस खबर में 33 बंधकों की रिहाई की खबर अभी चल रही है। प्रिजन्स एक दूसरे के स्वैप किए जाएंगे। एक प्रिजनर के मुकाबले 30 फिलिस्तीनी इजराइल को छोड़ने होंगे और एक पुलिसकर्मी या एक फौजी के बदले 50 फिलिस्तीनी इजराइल को छोड़ने होंगे। इस तरह की डील करवाने में कामयाब हो गया है अमेरिका, इजिप्ट और कतर। अमेरिका के कहने पर ही कतर और इजिप्ट ने बैठकर दोहा में डील की और डील करके हमास को और इजराइल को एक जगह जाकर बिठा दिया। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि ट्रंप अभी मात्र 5 दिन बाद शपथ लेंगे, जिसने पहले ही ये कह रखा है कि मेरे आने से पहले पहले सारे के सारे हॉस्टेजेस रिहा कर देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इनके आने से पहले पहले ट्रूडो इस्तीफा दे देते हैं, इनके आने से पहले हमास बंधकों को रिहा कर देता है। इसे ट्रंप इफेक्ट कहा जाएगा या फिर ट्रूडो ये ट्रंप इफेक्ट कहा जाएगा या फिर बाइडेन की मेहनत, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि फिलहाल के लिए खबर ये बन रही है कि हमास ने स्वीकार कर लिया है गाजा सीज फायर एग्रीमेंट। ये अभी की सबसे ताजा तरीन उतरी खबर है। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर डील पर सहमति बन गई है। न्यूज एजेंसी एपी ने इस डील में शामिल 2 अधिकारियों के हवाले से ये खबर दी है। ऑफिशियली अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन अमेरिका के बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आखिरी स्पीच, अपना फॉरेन स्पीच दिया कि अब मैं जा ही रहा हूं तो जाते जाते मैं अपना संदेश दे जाऊं। तो उस संदेश में वो इस बात को बोल दिए और कहा, कतर की राजधानी दोहा, मिस्र और इसके बीच में बातचीत तैयार हुई और जाते जाते कह गए कि देखो जल्दी ही आपको एक गुड न्यूज आने वाली है। ये वही कतर है जिसने ट्रंप के बनते ही कह दिया था कि मैं मध्यस्थता नहीं करूंगा, लेकिन बाइडेन ने इन्हें मनाकर कहा कि भाई कोई तो जगह चाहिए जहां हमास और इजराइल दोनों बैठकर एक साथ टेबल टॉक कर सके। जल्दी से मान जाओ और इस काम को करो। मैं आपको याद दिला दूं, अक्टूबर 7 2023 वो समय जब हमास के लड़ाके आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके एंट्री कर गए इजराइल के अंदर और इस प्रकार से इजराइल में खूब सारा विध्वंस मचाया। 1200 इजरायली मारे गए और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना करके वो अपने साथ 250 से अधिक लोगों को गाजा पट्टी लेकर चले गए। इस घटना के बाद से इजरायली आर्मी ने बदला लेना शुरू किया। लगभग 45,000 से ज्यादा गाजा के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों को मार गिराया। साथ ही साथ हमास का बड़ा नुकसान किया। बहुत सारे इनके जो टॉप लीडर्स थे उन्हें खत्म कर दिया। इस बीच में एक बार इन दोनों के बीच में सीज फायर की बात हुई, जिसमें 105 इजरायलियों को छोड़ा भी गया। लेकिन इस डील के बावजूद भी बाकी बचे जो भी बंधक थे उनकी रिहाई टल गई, क्योंकि इजराइल और गाजा एक दूसरे के सामने आमने फिर से कुछ शर्तों को लेकर भिड़ गए। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है और वो अनाउंसमेंट आता है कि हमने इनसे बदला लेने की तैयारी की है, लेकिन चूंकि सब लोग मिलकर के हमसे वो बनवाना चाहते हैं, सीज फायर कराना चाहते हैं, तो उस बीच में हमने सीज फायर करके बंधकों की रिहाई करवा दी है। ये खबर 1 साल पहले की थी। उसके बाद सेकेंड सीज फायर यानी दोनों के बीच में युद्ध विराम नहीं हुआ। लगातार डिमांड चल रही थी। इस बीच में इजराइल ने इनके जितने भी बड़े नेता थे उन्हें चुन चुन कर खत्म कर दिया और साथ में गाजा का साथ देने वाले लेबनान के अंदर हमास की तरह ही हिजबुल्ला की खात्मा कर दिया गया। लेबनान के अंदर जो हुआ सो हुआ, उसके साथ साथ सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार पलट गई। ये तमाम घटनाक्रम इस पिछले 1 साल के अंदर इन दोनों के संघर्ष के चलते हुए बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर बनकर आई। नंबर्स बताते हैं कि 46,000 से ज्यादा गाजा के अंदर लोग इजरायली अटैक्स में मारे गए।
अब सवाल ये बनता है कि 46,000 मरे, उसके बाद में लगभग 23 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना घर छोड़ करके पड़ोस की जगहों पर कहीं ना कहीं शरण ले ली थी। इजराइल ये सब क्यों कर रहा था? आंसर है उसके 251 लोग जिन्हें बंधक बनाया गया था, जिनमें से 157 समय समय पर रिहा कर दिए गए या उनमें से कुछ लोग मर गए। फिलहाल 94 बचे हैं, उनमें से 34 मर चुके हैं और 60 जिंदा हैं। देखना होगा इनमें से डेड को लौटाया जाता है या जिंदा को। अभी 94 इनके पास बंधक की स्थिति में है। सवाल यही है कि आने वाले समय में इनकी रिहाई कैसे होगी। इनकी रिहाई में फिलहाल 30 बंधकों की रिहाई की खबर सुनने में आ रही है और इस काम को कराने में बाइडेन इस क्रेडिट को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइडेन ने जून 2024 में इस प्लान को रखा था कि दोनों के बीच कैसे समझौता कराया जाए और जो बाइडेन के द्वारा किए गए इस सीज फायर प्रयास को उस समय इतनी गति नहीं मिली, लेकिन जैसे ही ट्रंप का राष्ट्रपति पद पर चयन हुआ, मतलब निर्वाचन हुआ, और उसके बाद में उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले पहले ये पूरी तरह एग्जीक्यूट हो गया। ट्रंप की तरफ से जो ब्लिंकन है ये लगातार जाते रहे और इनके द्वारा यात्राएं मिडिल ईस्ट की भर भर के की गई। इस पूरे दौर के अंदर सभी पार्टीज, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको बताया गया कि भाई मान जाओ, युद्ध मत करो। लेकिन इन तमाम यात्राओं का परिणाम निकलते निकलते इतना समय बीत गया। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि इतनी सारी टॉक्स इस बीच में फेल क्यों हुई? तो इसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि इजराइल अपनी सेना को हटाना नहीं चाहता था। साथ ही साथ इजराइल के जो अंदर कई नेता हैं वो कहते हैं कि हम गाजा के साथ अगर समझौता करते हैं, सीज फायर करते हैं, तो ये हमास से हारने जैसा होगा, जैसे कि इन नेताजी के भी बयान ये रहते हैं। लेकिन इस बीच में बाइडेन कहते हैं कि हमने ये सब कर दिखाया। ये खबर निकलकर पर 2 दिन पहले आती है जब बाइडेन अपने द्वारा अनाउंसमेंट करते हैं कि मैंने जाते जाते वो सब कर दिया है, जल्दी ही आपको गाजा सीज फायर की न्यूज़ सुनने को मिलेगी और ट्रंप की टीम को हमने इस पूरे प्लान को संभला दिया है कि आने वाले समय में कैसे सीज फायर होगा। खैर, कुल मिलाकर के जो बाइडेन ने जो किया उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के हैंडल से उन्हें धन्यवाद दिया गया। कहा गया कि साहब बहुत अच्छा हुआ, आपने ऐसा कर दिया है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने पूरा सीज फायर प्लान अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। कुल मिलाकर जाते जाते भी इतनी मेहनत करके जाना बाइडेन की जो कर्तव्य निष्ठा है उसको तो दर्शाता ही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कि इनके ही कालखंड में ये सब शुरू हुआ था तो खत्म भी हो जाए, अदरवाइज सारा क्रेडिट ट्रंप ले जाएंगे। और ट्रंप का क्रेडिट साफ है कि वो बहुत बड़ा भीषण युद्ध छिड़वा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर बाइडेन के एरा को लोग भुला देंगे। बाइडेन तो फिर भी पता नहीं कितने दिन के हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी इमेज के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने इस सीज फायर को करवाया। इसी से ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पावर पुष्ट होती है। तो इस कारण से क्रेडिट की लड़ाई के चलते ये सारा काम हो रहा था। हालांकि ट्रंप जो कि बहुत पहले कह चुके थे कि मैं क्या कर सकता हूं वो सबको पता होना चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए सीज फायर में क्या कुछ रखा गया है, देखिए 3 चरण के अंदर रणनीति तैयार की गई है इस सीज फायर की। 42 दिन का सीज फायर युद्ध विराम हो रहा है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को पहले चरण के अंदर लौटाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि गाजा के पड़ोस में इजिप्ट है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शरण ले रहे हैं, उन्हें वापस यहाँ लौटने दिया जाएगा। इनके बीच में इजरायली सेना सबको जांच करके इस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें क्रॉस करवा के भेजेगी। पहले स्टेज के अंदर 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर के मुकाबले 1 इजरायली सैनिक को रिहा किया जाएगा, विशेष रूप से महिला सैनिक को रिहा किया जाएगा, और दूसरा 30 फिलिस्तीनी बंधकों के बदले 1 बंधक इजरायली रिहा किया जाएगा। इस प्रकार से ये नंबर निकल कर आया है। 16वें दिन तक, मतलब स्टार्ट्स ऑन 16th डे, फोकस्ड ऑन रिलीजिंग रिमेनिंग कैप्टिव। 16वें दिन जाकर के तय होगा आगे की रणनीति क्या होगी। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट किए जाएंगे आने वाले समय में कि कैसे गाजा का पुनर्निर्माण होना चाहिए। सिक्योरिटी चेक जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे। ये पूरा खाका जो है वो तैयार होकर के पब्लिक के सामने आ चुका है। बात हो सैनिकों के वापसी की, तो सैनिकों की वापसी चरणबद्ध तरीके से होगी। सैनिक यहाँ रहने आने वाले हर व्यक्ति को जांचेंगे, तभी जाकर के गाजा के अंदर लोगों को वापस, यानी फिलिस्तीनी नागरिकों को वापस आने दिया जाएगा। इस बात को लेकर के फिलिस्तीन और इजराइल सहमत नहीं है, वो ये कि फिलिस्तीन के अंदर 2 किलोमीटर तक बफर जोन चाहता है इजराइल, जिसे
गाजा के द्वारा यानी हमास के द्वारा लगातार मना किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हेडलाइंस बनती हैं कि हमास इस ड्राफ्ट से ओके हो गया है और वो चाहता है कि जल्दी से इस काम को खत्म कर दिया जाए। हमास की रजामंदी अपने आप में एक बड़ी खबर बनी है और इस खबर के अंदर अमेरिका, कतर और मिस्र का अहम योगदान है। इस पूरी घटना के दौरान इजराइल के मोसाद के और टॉप इंटेलिजेंस अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो कतर के अंदर मौजूद रहे और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर इजराइल के अंदर बेन गिविर जो एक नेता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से धमकी दी कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर ये सीज फायर होता है। ऐसा क्यों? बोले ये अपने आप में हमास के सामने सरेंडर करने जैसा है और इन्होंने साफ साफ नेतन्याहू से कहा कि आप इस सीज फायर में मत जाइए, क्योंकि आपके इस तरह से सीज फायर में एंट्री से हमास के हौसले बुलंद होंगे। वहीं दूसरी ओर हमास के समर्थक या फिर गाजा पट्टी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इस न्यूज़ से बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब युद्ध विराम होगा और उनके जो परिवारजन हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके कहीं शरण ले लिए हैं वो वापस लौटकर अपनी जगह पर आ जाएंगे। खुश तो बाइडेन भी हैं जो कि जाते जाते इस काम को करा गए, तो जाते जाते उनके समर्थक भी इस बात को लेकर बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप की बात हो तो ट्रंप इस विषय पर क्या रखते हैं, क्या थॉट रखते हैं, वो जानने योग्य बात है। मैंने इस पूरी घटना पर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है। बात की जाए ट्रंप की तो ट्रंप असल मायने में पहले से ही इस बात को लेकर क्लियर हैं कि बहुत बुरा होगा अगर कैप्टिव्स रिहा नहीं होते। मतलब ट्रंप का ये भाषण बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर हॉस्टेजेस रिहा नहीं हुए तो आप क्या करेंगे। बोले ठीक है, हॉस्टेजेस अगर रिहा नहीं हुए तो जो होगा उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, इतना नर्क मचा देंगे हम लोग। तो ये जो नर्क मचा देंगे वाली स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं हमास में एक डर का भाव है, किसी न तरह से गाजा पट्टी में एक डर का भाव है कि इनके शपथ ग्रहण से पहले ही इस पूरे काम को अंजाम दे दिया जाए। तो ट्रंप फैक्टर बड़ा फैक्टर है। ट्रूडो का इस्तीफा हो या हमास का सीज फायर, इसमें इनके क्रेडिट को आप काउंट किए बिना नहीं रह सकते। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।